गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एकांकी प्रकृति का अभिशाप, जो कि हमारे थर्ड टर्म के सिलेबस में है। इसके बाद हमारा जो बुक वर्क है वो पूरा हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। सूर्यदेव को किस ग्रह की चिंता थी? सूर्यदेव को पृथ्वी ग्रह की चिंता थी। ये हमने एकांकी क्लास में पढ़ा हुआ है। जल देवी के अनुसार पृथ्वी के वातावरण को कौन विषावन बना रहा था? तो आंसर आएगा स्टूडेंट, जल देवी के अनुसार पृथ्वी के वातावरण को प्रदूषण विषाक्त बना रहा था। पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बतलाया? कारखानों इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन कम हो रही थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वन देवी ने अपने घटने का क्या कारण बताया? वन देवी ने अपने घटने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड को बताया। गंध युक्त औषधियाँ मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं? जो गंध युक्त औषधियाँ होती हैं मनुष्य में आंतों की बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं, तपेदिक जैसे रोगों को बढ़ावा देती हैं। ओजोन परत क्या है? जो परत सूर्य द्वारा विसर्जित पारवैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है, उसे ओजोन परत कहते हैं। जो परत सूर्य द्वारा जो किरणें होती हैं, पारवैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनके दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीवों की जो रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन की परत को कौन नष्ट कर रहा है? और पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। वायुमंडल में पेट्रोल से चलने वाले जो वायुमंडल है, जो हमारा स्फीयर है, उसमें वायुमंडल में पेट्रोल से चलने वाले जेट जैसे बड़े बड़े हवाई जहाज ओजोन की परत को नष्ट कर रहे हैं। प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की बात किसने सूर्यदेव से की? प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की बात बुद्धि देवी ने सूर्यदेव से की। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी का क्या हाल होता? यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। पृथ्वी पर प्राणी जीवित नहीं रह पाते। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अनेक संकट आ जाते। अंतरिक्ष की उल्काएं पृथ्वी पर विनाश कर देती। पृथ्वी में धरातल भी चंद्रमा के समान बड़े बड़े गड्ढों में बदल जाता। वन देवी को हरी पत्तियों को ऑक्सीजन का कारखाना क्यों कहा है? वन देवी ने हरी पत्तियों को ऑक्सीजन का कारखाना जो है इसलिए कहा है क्योंकि हरी पत्तियां भोजन और ऑक्सीजन बनाती हैं। इस कारखाने में कभी कोई हड़ताल नहीं होती है और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ये क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है को कार्बन और ऑक्सीजन में विश्लेषित करती हैं, उसे 2 भागों में बांट देती हैं और जो कार्बन समय शोषित कर ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देती है। वन देवी ने गुस्से में आकर रशिम देवी को क्या कहा? वन देवी ने रशिम देवी को गुस्से में आकर कहा कि मानव की जो आधुनिक प्रगति और उद्योगिक वृद्धि के कारण हरे भरे जंगल नष्ट हो रहे हैं। विवेकहीन मनुष्य जंगलों को अंधाधुंध काट रहा है। इससे वायु को शुद्ध करने की जो मेरी क्षमता नष्ट हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है? वन हमारे लिए बहुत लाभकारी है। वनों से हमें जो है शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन वर्षा करते हैं, वन वर्षा लाने में सहायक है। इससे अनेक उपयोगी जो वनस्पतियाँ और औषधियाँ हैं वो मिलती हैं। रेडियो धर्मता क्या है? मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु परीक्षण के लिए जिन यूरेनियम जैसे तत्वों को प्रयोग करने से हानिकारक प्रभाव वायुमंडल में फैलते हैं, उसे रेडियो धर्मता कहते हैं। मनुष्य पर उसका अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे मानव भयंकर बीमारियों से क्या हो जाता है? पीड़ित हो जाता है। उसके कुप्रभाव से अगली पीढ़ी को तो पहचानना ही संभव नहीं रह सकेगा। स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा जो है हमारा व्याकरण का पोर्शन कर लेते हैं। ये एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं। निम्नलिखित एक वचन बहुवचनों के रूप लिखे। पत्ता क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पत्ते। त को एक ही मात्रा लग जाएगी। ये देखिए, पत्ता त आ की जो मात्रा है एक ही बन जाएगी। पुत्री, पुत्रियाँ, ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा।
क्योंकि य है ना, ये संस्कृत का शब्द मतलब ये यो अंतस्थ व्यंजन है, य र ल वो, उस वजह से आंत का आंते, पहले चंद्र बिंदु लो, बहरा का बहरे, साड़ी का साड़ियाँ, याद रखियो य आ गया तो यहाँ चंद्र बिंदु है। परत परते, नीला नीले, पत्ती पत्तियाँ, नजर नजरें, गड्ढा गड्ढे, पृथ्वी पृथ्वियाँ, यहाँ भी य है तो चंद्र बिंदु है। किरण किरणें, पीला पीले, लड़की लड़कियाँ। एक ये देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, लड़कियाँ, ड़ को छोटी की मात्रा हो जाए, गैस गैसें, देवी देवियाँ। उन्नति, इसमें उपसर्ग होता है स्टूडेंट जो किसी शब्द के आगे लगता है। उन्नति, उपसर्ग का मतलब है जिसे हम पंजाबी में अगेतर बोल देते हैं। जो मूल शब्द है वो है नीति, नीति, और उपसर्ग क्या लगता है, उत, उन्नति। फिर है असत्य, मूल शब्द है सत्य, आगे क्या लगा है अप्रत्यय। प्रगति, मूल शब्द है स्टूडेंट गति, आगे क्या प्रत्यय है, उपसर्ग है प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, जो प्रत्येक का पूरा उपसर्ग क्या है आगे, प्रति एक, इसका मतलब होता है दुष्प्रभाव। नेक्स्ट है आगमन, जो मूल शब्द है वो है गमन, उपसर्ग क्या लगा है आ। फिर क्या है प्रदूषण, दूषण क्या है मूल शब्द है, क्या है उपसर्ग है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अधिक मूल शब्द है, अति क्या हो गया स्टूडेंट उपसर्ग। दुष्प्रभाव, दू प्लस प्रभाव, दू है ये विसर्ग है, ये दो बिंदियां हैं, ये विसर्ग का निशान है। इधर क्या आ गया स्टूडेंट, जो प्रभाव है वो आ गया स्टूडेंट। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। आगे आपने थोड़ा सा काम अपने आप करना है। नेक्स्ट जो वर्क है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।